आपने कभी ना कभी ये चीज सुनी होगी कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन इतना हो गया, इतनी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ गया, या इसको शॉर्ट फॉर्म में कहें तो मार्केट कैप को कहते हैं। जैसे रिलायंस है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से। तो ये मार्केट कैप क्या, तो कैसे पता चलता है कि ये कंपनी का मार्केट कैप इतना हुआ है, या फिर ये कंपनी फर्स्ट नंबर पे है मार्केट कैप के हिसाब से? तो उसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला है। सबसे पहले देखिए कि मार्केट कैप को डिसाइड कैसे किया, कंपनीज को कैसे डिसाइड किया जाता है कि ये स्मॉल कैप है या मिड कैप है या लार्ज कैप है। उसका एक सेबी ने एक रूल बनाया है कि जो कंपनी का मार्केट कैप 20,000 करोड़ से ज्यादा का होगा, 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगा, वो लार्ज कैप में काउंट होगी। 5,000 से 20,000 के करोड़ के बीच में होगा तो मिड कैप में, और 5,000 से अगर कम में होगा तो वो स्मॉल कैप में होगा। ठीक है, अब मार्केट कैप डिसाइड कैसे करते हैं? मार्केट कैप का एक फॉर्मूला है, प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, ये आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है, पहले मैं ये चीज समझा दूं फिर वो बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक शेयर का प्राइस 10 रुपए है और नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स मान लीजिए 2 लाख है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 तो मार्केट कैप हो गया 20 लाख। इसे समझाने के लिए, ये तो बहुत छोटा है। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं क्या? शेयर्स समझ में आते हैं, लेकिन आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या है? आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होते हैं? मान लीजिए एक XYZ कंपनी है और वो उसके पास टोटल 1 लाख शेयर्स हैं। ठीक है, तो वो क्या करती है कंपनी, 60,000 शेयर्स अपने पास रखती है, नॉट फॉर सेल। भाई मैं ये हम नहीं बेचेंगे, कंपनी बोलती है कि ये हम नहीं बेचेंगे। तो बचता क्या है? 40,000। ये ऑथराइज्ड है, मतलब ये बेचने के लिए कंपनी ने परमिट किया है, भाई हम 40,000 तक बेचेंगे। ठीक है, तो ये ऑथराइज्ड हो गया, इतने शेयर्स ऑथराइज्ड है। अब जब आईपीओ लॉन्च होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बार जब कंपनी आ रही होती है मार्केट में, तो वो क्या करती है, ऑथराइज्ड में से भी 20,000 ही बाहर लेकर आती है। 20,000 जो है लाती नहीं है अभी। तो जो चीज सबसे पहले 20,000 शेयर्स वो लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए लाती है, उसको कहते हैं इश्यूड शेयर्स या फिर आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जो लोगों को ट्रेड करने के लिए दिया जा रहा है। समझिए, टोटल था 1 लाख, उसमें से 60,000 तो वो बोलती कि भाई मैं हम देंगे ही नहीं, चलो ठीक है 60,000 नहीं देंगे। बचता कितना है? 40। 40 में से भी, 40 तो ऑथराइज है, 40 में से भी वो बोलती है कंपनी कि भाई हम आपको ट्रेड करने के लिए सिर्फ 20,000 देंगे। 20,000 नॉट इश्यूड और 20,000 इश्यूड। तो जो इश्यू हुआ है मतलब ये लोगों को ट्रेड करने के लिए दिया जा रहा है, इसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। या फिर आप एक और वर्ड सुनेंगे, इसको कहते हैं फ्लोट। या फिर आप एक और वर्ड सुनेंगे, उसको कहते हैं फ्लोट। तो जो चीज फ्लोटिंग शेयर्स हैं, मतलब मार्केट में एक दूसरे के साथ ट्रेड हो रहे हैं, फ्लोट हो रहे हैं, उसी को कहते हैं आउटस्टैंडिंग शेयर्स। तो आउटस्टैंडिंग शेयर्स की जो वैल्यू है आज के हिसाब से, आउटस्टैंडिंग शेयर्स मान लीजिए कि मैंने बताया कि अगर 2 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं और करंट प्राइस अगर 10 रुपए है, तो वो हो जाएगा 20 लाख रुपए की कंपनी। तो इसको कहते हैं मार्केट कैप।